नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और वीडियो में। आज हम आए हैं अंजने ग्रुप ऑफ कंपनीज़ में, जिसमें अंजने पंचगव्यम के बारे में आज बात करेंगे। अंजने पंचगव्य से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जिसमें गाय के गोबर, गौमूत्र, अन्य पंच पदार्थ से वो अलग अलग मेडिसिन, अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं सोसाइटी के लिए। अब ये कंपनी अलग क्यों है, या फिर मेरे को ऐसा क्यों लगा कि ये कंपनी कुछ अलग करता है। जैसे भारतवर्ष में बहुत ऐसे कंपनीज है जो पंचगव्य के रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, लेकिन मुझे इसमें स्पेशलिटी लगी कि ये एज अ ब्रांड काम कर रहा है। इसका प्रोडक्ट पैकेजिंग देख के मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा, और ये एज अ ब्रांड काम कर रहा है। हर कोई क्या है, जस्ट ऐसे ही कुछ भी, मतलब कुछ भी तो क्या बेनिफिट करता है, बना के प्रोडक्ट सेल करते हैं, लेकिन ये प्रॉपर लाइसेंस लेके, FDA अप्रूवल लेके, सारे लाइसेंस लेके सारा काम कर रहे हैं। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे, आपको भी बहुत मज़ा आएगा, आगे तक बने रहिए। आज हमारे साथ है महर्षि भाई, जो इस कंपनी के फाउंडर है अंजने पंचगव्यम के, और इसके बारे में इनसे कुछ चर्चा करेंगे, समझेंगे इसमें है क्या। नमस्कार महर्षि भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज हमारी ऑडियंस आपसे जानना चाहेगी ये पंचगव्य के विषय के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन इससे थोड़ा हटके कि आपको इस विषय में रुचि कहाँ से आई, आपको इस विषय में ऐसा कब लगा कि मेरे को इस विषय में आगे बढ़ना चाहिए और इसमें कुछ चालू करना चाहिए। देखिए, कोविड के समय काफ़ी हमारे पास टाइम था लोगों के पास, तो हमारे पहले से ही गौशाला थी। तो यूजुअली हम लोग सिर्फ हमारे पैशन के लिए हमने गौशाला किया था। बट धीरे धीरे कोविड में पता चला कि गाय की प्रोडक्ट्स का इम्पोर्टेंस क्या है। तो थोड़ा स्टडी किया पंचगव्य के ऊपर, कि उन 5 चीज़ों के ऊपर थोड़ा स्टडी किया। गौशाला को इकोनॉमिकली अगर स्टेबल बनाना है, तो आजकल आप देखते हो कि ज़्यादातर लोग गौशाला को ये समझते हैं कि उधर दान देंगे तो ही ये चलेगा। एक्चुअली वैसा नहीं है। गाय को आप अवसर दीजिए। गौशाला में जितने भी 5 गव्य है, उसके ऊपर थोड़ा स्टडी करने से ये पता चला कि उसका मेडिसिनल इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। दूध, दही, छाछ वगैरह तो सब बाई प्रोडक्ट है। उन सबका अगर आप मेडिसिनल इंपॉर्टेंस देखेंगे, जो हमारे ग्रंथों में, सारे इंडियन स्क्रिप्चर्स में जो बताया गया है, उसको अगर आप फॉलो करके उसमें से अगर कुछ आप बना सकते हो, दैट विल हैव वेरी गुड वैल्यू एडेड। तो उस पर स्टडी किया और फिर धीरे धीरे उसके साथ औषधियों को इन्फ्यूज़ किया, एंड देन वी हैव डेवलप्ड द ब्रांड विद द नेम पंचगव्य। ऐसे ये पंचगव्य के कॉन्टेक्ट में है। ये जिधर भी गाय का मेंशन कर रहे हैं ना, ये अपनी देसी नस्ल की गाय हैं। देसी नस्ल और बाहर की जर्सी गाय और इन सब में फ़र्क है। ये देसी नस्ल की गाय हैं, इनमें ये तत्व रहता है, इनमें ये प्रोडक्ट्स रहता है। ये बेसिकली ये पूरा साइंटिफिक रिसर्च करके अपने प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो आगे एक और क्वेश्चन रहेगा मेरा इसी विषय पे, कि आपको पंचगव्य में ऐसे आपको इंटरेस्ट आया, लेकिन ये कंपनी स्टार्ट करना, इसका प्रॉपर प्रोडक्ट बनाना, इन सब विषय में कुछ आप। देखिए, अभी एट द करंट टाइम आयुर्वेदा को उतना रिकग्निशन नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए था। तो हमने क्या किया, थोड़ा उस पर डीप स्टडी किया, क्योंकि आयुर्वेदा को आजकल लोग वैसे ट्रीट करते हैं कि सब ऑप्शन से अगर आप हार जाते हो तो देखते चलो ये भी ट्राई कर लेते हैं, वो लास्ट ऑप्शन बन जाता है। वो लास्ट ऑप्शन रहता है। इस एग्जैक्टली। तो हमने क्या किया कि हमने थोड़ा हमने स्क्रिप्चर्स को पढ़ा। फॉर एग्जांपल, अगर आप मेरा पंचगव्य नश्य देखते हैं, तो इसका पूरा फॉर्मुलेशन हमने धर्म सिंधु ग्रंथ से लिया। तो ऐसे हमने सारी दवाइयों का हमने ऐसा नहीं फॉर्मुलेशन ले लिया, कीपिंग स्पिरिचुअलिटी अप टू माई सेल्फ ओनली। मुझे इसका क्लिनिकली प्रूवन चाहिए था। तो हमने एक मंत्र हमारा है, हमारी कंपनी का, दैट इज साइंस मीट स्पिरिचुअलिटी। दैट मीन्स रूटेड अप्रोच प्लस मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज द मेटा मेडिसिन दैट वी हैव। तो हमने ये सारे रूटेड अप्रोच लिए कि जिस हिसाब से हमारे स्क्रिप्चर्स में बताया गया है, उसी हिसाब से हम दवाइयाँ बनाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि पुराने ज़माने में वैद्य आते थे आपके घर पे, ही यूज्ड टू हैव हिज ओन हर्ब्स, वो उसको खर के पूरा करके आपको दवाई देते थे। बट व्हाट अबाउट द शेल्फ लाइफ? तो वहाँ से हमने साइंस को इंटीग्रेट किया। माई एजुकेशन इज़ इनटू मॉडर्न फूड टेक्नोलॉजी, मास्टर्स इन फूड टेक्नोलॉजी, एंड वहाँ से हमने थोड़ा टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया। उस हिसाब से इनको हमने कोल्ड प्रोसेस किया कि उस घन को या उस पेस्ट को हमने पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया, कीपिंग ऑल द न्यूट्रिएंट्स इंटैक्ट। अब अगर हमारी पंचगव्य कैप्सूल देखेंगे, तो इस पंचगव्य कैप्सूल में 5 गव्य है: गोमय रस, गौमूत्र, दही, दूध और घी। तो इन 5 को हमने वैसे मिक्स किया, और उसको पंचगव्य अगर आप सोचोगे तो 6th मिनट पे उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ शुरू हो जाएगा, क्योंकि दही और दूध मिक्स करोगे तो आपको पता है क्या होगा। तो हमने क्या किया, मिक्स करके तुरंत उसको हमने उस हिसाब से किया कि सारे मॉलिक्यूल सेम साइज़ के हो जाए, ताकि जब हम उसको पाउडर फॉर्म में करें तो होमोजीनियस क्वालिटी मिले। तो सारी दवाइयाँ इस हिसाब से हमने प्रोसेस की। तो दैट इज़ साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी जो हमने इंटीग्रेट किया इसमें। तो ये चीज़ आप एक देखने लायक चीज़ है, साइंस और स्पिरिचुअलिटी की
मतलब एकदम मॉडर्न साइंस के साथ जुड़ा हुआ है। मॉडर्न साइंस इन द सेंस आपने बहुत कम देखा होगा कि गौमूत्र और जो भी गाय के गव्य है वो सॉलिड फॉर्म में रहते हैं या फिर लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। गौमूत्र का कभी आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि गौमूत्र को पाउडर में कन्वर्ट कर दिया। ये कुछ नया कॉन्सेप्ट है। आई गेस ये फ्रिज ड्राइंग इसको लायोफिलाइजेशन कहते हैं। हाँ, फ्रीज ड्राइंग लायोफिलाइजेशन टेक्नोलॉजी से हम लोग पूरा उसको कन्वर्ट करते हैं एंड दैट इज एक्चुअली ड्राइंग की भी 6-7 मेथड्स हैं। हाँ। लेकिन फ्रीज ड्राइंग ही क्यों हमने चुना? हाँ। ऑल्दो एक्सपेंसिव, लेकिन हमने फ्रीज ड्राइंग क्यों चुना? फ्रीज ड्राइंग में हम उस लिक्विड को उसके ट्रिपल पॉइंट तक ले जाते हैं और वहाँ से उसको सबलाइमेट करते हैं ताकि उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है, हमने हमारे पास लैब के रिपोर्ट्स भी है, पंचगव्य जो लिक्विड फॉर्म में था और हमने जो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट किया, उसके हमने सारे न्यूट्रिशनल प्रोफाइल करवाए। उसमें विटामिन्स ले लो, मिनरल प्रोफाइल्स ले लो, एमिनो एसिड प्रोफाइल ले लो या बेसिक न्यूट्रिएंट प्रोफाइल ले लो, जिसमें प्रोटीन कार्ब्स वगैरह करते। तो हमने वो करवाया और वी वर वेरी हैप्पी टू से कि हमारे जितना लिक्विड में था उससे एटलीस्ट 10 to 15% ज़्यादा हमारे पाउडर में था। पाउडर फॉर्म में था। तो वो सब के सब इंटैक्ट रहा था। तो दैट वाज आवर अचीवमेंट कि हमको उसको एनी हॉट प्रोसेस, जैसे कि आप स्प्रे ड्राइंग कह लो या फिर कोई भी थर्मल ड्राइंग कह लो, माइक्रोवेव ड्राइंग, वो करके उसके न्यूट्रिएंट्स को इंटैक्ट हमको रखना था क्योंकि 60-70 डिग्री पे प्रोटीन डीनेचर होना शुरू हो जाते हैं। तो फ्रीज ड्राइंग या लायोफिलाइज को हमने लिया इसलिए क्योंकि हमारे को जो उसका सत्व था वो हमको मेंटेन रखना था। तो दैट वाज द रूटेड अब हमारा मॉडर्न टेक्नोलॉजी कि हमने उसको परफॉर्म किया और सारी दवाइयाँ बनाई। यहाँ पे साइंस कैसे मीट कर रहा है, ये एकदम मॉडर्न कॉन्सेप्ट है फ्रीज ड्राइंग का। और जिससे पाउडर बना रहे हैं, ये ऐसा मैं तो बहुत कम कंपनीज को देखा हूँ वो ऐसा मतलब अभी तक इस पाउडर फॉर्म में नहीं आया गौमूत्र का। और इसमें बेसिकली साइंस का लैब टेस्टेड इनके पास रिपोर्ट्स भी है कि भाई इसमें एक्चुअल में कंटेंट ज़्यादा है और न्यूट्रिशन वैल्यू भी इसमें ज़्यादा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तो क्या, नेक्स्ट चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप अपने कंपनी के बारे में थोड़ा बताएं और उसमें कितने प्रोडक्ट्स आप डेवलप किए और आपके मेन प्रोडक्ट्स क्या क्या है, या फिर क्या मोटो से आपने प्रोडक्ट बनाया कि इनका मैंने पहले स्टडी किया था, ये इस मोटो से प्रोडक्ट बनाए थे कि ये प्रोडक्ट नॉट फॉर आप बीमार हो तो ही लो, ये इस हिसाब से बनाएं कि आप ये प्रोडक्ट लो ताकि आप बीमार ना पड़ो। Exactly. ये अपना आयुर्वेदा का ही सिद्धांत है कि आप इस हिसाब से आप खाइए अपने औषधि, घर में जो मसाले, हल्दी, घी, दूध, कि आप बीमार पड़ो ही ना। तो उस हिसाब से ये प्रोडक्ट डिजाइन किए। तो इसके बारे में भी थोड़ा आप जानिए, इनसे आपको अच्छा जी, जैसा कि इन्होंने कहा कि आयुर्वेदा भी ये कहता है, तो मॉडर्न साइंस ये कहता था, जो वेस्टर्न मेडिसिन से वो लोग ये कहते थे कि ह्यूमन सिस्टम इज एन ओपन सिस्टम। बट नाउ अकॉर्डिंग टू द न्यू माइक्रोबायोलॉजी जो हम अडेप्ट कर रहे हैं, वो लोग मान रहे हैं आयुर्वेदा को, जो आयुर्वेदा ने पहले कहा था कि ह्यूमन सिस्टम इज अ क्लोज सिस्टम। अगर उस सिस्टम में कुछ इशू हो देन ओनली आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। वो सिस्टम कौन सी है? तो क्या है? इम्यून सिस्टम। तो आप अपनी इम्यून सिस्टम को ही एकदम अप टू डेट रखिए ताकि आपको यूजुअली ये इश्यूज ना हो। पहले आपने सुना होगा सबके घर में 1-2 गाय रहती थी, वो लोग रेगुलर पंचगव्य का सेवन करते थे। और पंचगव्य का सेवन करने से क्या होता है, जैसा आपने बताया, तो पंचगव्य इज एन इम्यूनिटी बूस्टर। उसमें जितने भी, जैसे उसमें गोल्ड का भी प्रमाण है, उसमें आपको जो जो इम्यूनिटी के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो भी है, जिंक है, हैवी मेटल्स बिल्कुल ही नहीं है। तो वो सब आपकी इम्यूनिटी को बूस्टेड रखते थे। लेकिन आजकल आपकी लाइफस्टाइल मॉडर्न हो गई तो इम्यून सिस्टम वीक हो गई और इसलिए आपको एक्सटर्नल मेडिसिन की जरूरत पड़ती है। द ह्यूमन सिस्टम इज अ क्लोज सिस्टम। कंपनी के बारे में जैसा आपने कहा, हमारे पास टोटल 12 दवाइयाँ हैं और 10 हमारे पास ग्रिथ है। दवाइयाँ अगर आप हमारी देखेंगे, हमारी वेबसाइट पर आप देख सकते हैं, तो दवाइयाँ हमने ऐसी ली है मार्केट स्टडी करके, जो रेगुलर अगर आप हर तीसरे घर में जाएंगे आपको एक पेशेंट उसका मिल जाएगा। जैसे कि डायबिटीज़ है, मस्कुलर पेन है, कफ और कोल्ड हो गया, मेल इंटीमेसी हो गया, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, मूड स्विंग्स वगैरह। तो हमने ऐसी दवाइयाँ ली है जिसका पेशेंट आजकल हर जगह आपको मिलेगा। और 10 प्रकार के हमारे ग्रिथ हैं। 10 प्रकार के जो हमारे ग्रिथ है उसमें आप देखेंगे ये सारे लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं। कार्डियक का डिजीज़ है, हार्ट अटैक आपको कभी बोल के नहीं आएगा। तो हार्ट अटैक के लिए हमारे पास लोग आजकल कहते हैं कि आप घी मत खाइए, आपको हार्ट का भी प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर्स ही बेसिकली मना करते हैं। मना करते हैं। लेकिन वो कौन सा घी? वो है मार्केट घी। हम जो दे रहे हैं वो A2 बिल्होना मेथड से बनाया हुआ घी, कल्चर्ड घी, और उसमें भी हम लोग हर्ब्स इन्फ्यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा अर्जुन है जिसको हम कार्डियक टॉनिक बोलते हैं, तो अर्जुन की छाल और उसका पाउडर और उसका क्वाथ बना के उसको इन्फ्यूज़ करना, तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। लेकिन जैसा आपने बोला पूरा हमने मॉडर्नाइज किया हुआ है इन सब चीज़ को, कहीं पे हमारा ह्यूमन टच नहीं है। तो वैसे अर्जुन ग्रिथ है, वैसे हमारे 10 प्रकार के ग्रिथ हैं जो अलग अलग लाइफस्टाइल डिजीज़ को टारगेट करते हैं। जैसे मेल इनफर्टिलिटी के लिए हमारा अश्वगंधा ग्रिथ है। फीमेल्स का अभी गायनिक इश्यूज़ जो है, हर लड़की या हर हमारी जो बहनें हैं उनको PCOD PCOS होता ही है, तो उसके लिए हमारा गायनिक इश्यूज़ के लिए फल ग्रिथ है। अब फल ग्रिथ ऐसा है कि क्लासिकल फॉर्मुलेशन है, ये मैंने या किसी डॉक्टर ने नहीं बनाया, ये स्वयं जो आयुर्वेद को धरती पर लाए भरद्वाज ऋषि ने हमारे स्वर्ग की अप्सराओं के लिए बनाया था। वही फॉर्मुलेशन, वही मेथड से हमने ये बनाया, ये फल ग्रिथ है, यहाँ पे रखा हुआ है।
तो ऐसे हमारे 10 प्रकार के अलग अलग ग्रिड है। आप हमारी वेबसाइट देखेंगे, आपको डिटेल में पता चलेगा। आपको कहीं किसी को कोई क्वेश्चन आपका होगा तो वो हमारी शायद वेबसाइट पे जाके आपका सब रिजॉल्व हो जाएगा, आपके जितने भी डाउट्स हैं। तो वैसे हमने शुरू किया। टोटल हमारी 12 प्रोडक्ट्स है, जिसमें 3 क्लासिकल है। हमारी कैंसर की भी हमने एक डेवलप किया है थोड़ा। हमारे 2 है कैंसर के लिए, कैंस अवे है और एक कैंस सेल है। जो कैंस अवे है वो हम कंप्लीट डिटॉक्स के लिए देते हैं। आजकल आप देखोगे मार्केट में डिटॉक्स बहुत टॉक ऑफ द टाउन वर्ड हो चुका है। तो डिटॉक्स के लिए लोग मिल्क थीसल फ्लावर्स का देते हैं या रिच इन एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं। हमारी दवाइयाँ साइटोटॉक्सिक है, जो कैंसर की है, वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है और एंटीऑक्सीडेंट भी है। एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज फॉर अ डिटॉक्स प्रोडक्ट। तो वो हमारे में है और उसके ये मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास इसके लैब ऑथेंटिक रिपोर्ट्स है जो हमने एक गुजरात यूनिवर्सिटी से करवाए और एक कर्नाटक यूनिवर्सिटी से करवाए। तो वैसे ही रूटेड अप्रोच मैंने जैसा आपको बोला, प्लस मॉडर्न टेक्नोलॉजी, सारी मेटा मेडिसिन है हमारी। तो ये इनके मेडिसिन के बारे में है। और एक चीज़ इसमें ध्यान देने वाली बात है कि सारे मेडिसिन लैब टेस्टेड है, इसमें एक एक चीज़ टेस्टेड है और एक एक इंग्रेडिएंट्स टेस्टेड है। और बड़ी बात ये है कि इसमें पूरा अप्रूवल लिया हुआ है आपका, एग्जैक्टली जो शायद एफडी अप्रूवल और सब हमारी सारी दवाइयाँ और फॉर्मुलेशंस एफडी अप्रूव्ड है। हाँ। और हमारी सारी हमारा जो प्लांट है पूरा जीएमपी सर्टिफाइड है। हाँ। ताकि हमको एक्सपोर्ट में भी कोई इश्यूज ना आए। और हमारी सारी जो मैंने बताया, आप हमारी अगर बॉटल्स भी परचेज करेंगे तो हमने ऐसा कुछ मोनोपोलाइज नहीं रखा है हमारा प्रोडक्ट। हमारी हर एक प्रोडक्ट पे हमने रेफरेंस भी लिख लिया है कि हमने इस ग्रंथ से, इस श्लोक से इसका फॉर्मुलेशन देखा है, ताकि आपको पता चले। जैसे कि अगर मैंने बोला है कि टगर और जठामसी हमारी स्ट्रेस और नींद की के लिए अच्छी दवाई है, तो उसका रेफरेंस हमने लिख लिया है कि इन्होंने बताया कि भी स्ट्रेस, एंग्जाइटी, मूड स्विंग्स, उसके लिए आपको ये रहेगा हमारा कामगव्यम, जिसको हम बोलते हैं। तो उसमें भी लिखा हुआ है कि कामगव्यम क्यों, टगर और जठामसी क्यों एक्ट करता है। उसके रिसर्च पेपर भी हमारे पास है जो अपने वेबसाइट पे भी मेंशन किए हुए, और उसी का लिखा हुआ है कि भाई अगर आपको मोनोमाइंस की कमी है आपके दिमाग में तो आपको नींद नहीं आएगी अच्छे से, या फिर आपको मूडलेस रहेगा। तो जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ आपको 10 लाख रुपए की लॉटरी लगी, या फिर आपने वर्ल्ड की सबसे अच्छी पेस्ट्री खाई, तो जो आपके अंदर जो खुशी आएगी इस बिकॉज ऑफ द केमिकल्स दैट आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम द न्यूरोट्रांसमीटर्स। एग्जैक्टली 4 टाइप के हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, उसमें से हम किसको टारगेट करते हैं, दैट इज सेरोटोनिन। अब सेरोटोनिन टगर और जठामसी से जब हमने उसको हमारे पंचगव्य से इन्फ्यूज किया और जो बूस्टअप हुआ, उसका वी हैव द रिपोर्ट, क्लिनिकल रिपोर्ट है, जो आप हमारी वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, या फिर अगर आप हमको कांटेक्ट करें तो हम आपको प्रूफ भी दे सकते हैं। और एक और ध्यान देने वाली बात है, नो ह्यूमन टच। ये सारे मशीन से मतलब उसमें कुछ क्या बोलते हैं, वायरस या फिर कुछ इन्फेक्ट होने का, या एकदम क्लीन प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें एक और सवाल ऐड करना चाहूँगा, जैसे आप ये कैंसर की दवाई बना रहे हैं और कैंसर्स बना रहे हैं, इसको जैसे कोई भी पेशेंट लेना चाहे या फिर इसको कोई भी पेशेंट यूज़ करना चाहे, तो उसके लिए कोई डॉक्टर का रिकमेंडेशन चाहिए या फिर? ट्यूमर और अर्बुद का के लिए हम जिसको कैंसर दे रहे हैं वो हमारा आरएक्स मेडिसिन रहेगा, तो वो हम वाया डॉक्टर चैनल ही देंगे, क्योंकि क्या है हर एक का बॉडी अलग तरह से रिस्पॉन्ड करता है, तो वो हमारा आरएक्स प्रोडक्ट रहेगा। डिटॉक्स जो प्रोडक्ट है जिसको हमने नाम कैंसर दिया है, लेकिन कैंसर इसलिए दिया है क्योंकि वो टॉक्सिन्स जो तुम्हारे में आते हैं उसको निकालने के लिए डिटॉक्स, तो उसके लिए डॉक्टर रिकमेंडेशन की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट फॉर द कैंसर डेफिनेटली आप एक बार कंसल्ट कीजिए डॉक्टर को, एंड देन विद द फॉर्मुलेशन और आपकी बॉडी में वो कैसे रिएक्ट करेगा, तो दे विल सजेस्ट यू। एंड आपका एक जो प्रोडक्ट है नश्य, आपका जो हिट प्रोडक्ट है, उसके बारे में भी आप कुछ बताइए। और इसका पैकेजिंग देखिए, एकदम पैकेजिंग भी जो आपने किया है ये एकदम बेस्ट क्वालिटी, और देखने से लगता है कोई मतलब कोई ब्रांड की चीज़ आप ले रहे हो, ऐसा फीलिंग आता है कि ऐसा नहीं लगता कि कुछ भी लोकल चीज़ आप ले रहे हैं। आपका पैकेजिंग बहुत अच्छा लगा। या हमने अभी काफ़ी पैकेजिंग पे वर्क भी किया है, जैसा मैंने आपको बताया। तो हमारा जो नश्य है, मैंने आपको बोला हमने उसका भी फॉर्मुलेशन स्क्रिप्चर से लिया है। अब नश्य के इतने सारे फ़ायदे, अगर मैं आपको एक एक का मेटाबॉलिज्म अगर गिनाने जाऊँगा तो शायद ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। हमारा नश्य जो हम देते हैं उसमें 5 प्रोडक्ट हैं। फॉर एग्जांपल उसमें है एक घी, जो उसको हम बेस मेटर बोलते हैं। सिर्फ घी नहीं, घी का सत्व भाग, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस घी में आप ऊपर देखेंगे तो लिक्विड है, नीचे सॉलिड है। तो इस लिक्विड को अगर आप 30-32 लीटर लिक्विड अगर ओरिजिनल घी रखेंगे तो उसके ऊपर ये जो लिक्विड है तो उसको हम वार्मेस्ट पोर्शन ऑफ द घी बोलते हैं, जिसके बहुत ही माइन्यूट मॉलिक्यूल्स होते हैं। आप देख सकते हो घी एसी में है, लेकिन फिर भी वो फ्रीज नहीं हुआ है, फ्रीज नहीं हुआ है क्योंकि वो वार्मेस्ट पोर्शन है घी का। तो उसको हम अलग से निकालते हैं, उसके अंदर 5 गव्य डालते हैं, उसकी भी फॉर्मुलेशन जैसे स्क्रिप्चर्स में दिया है वैसा 5 फॉर्मुलेशन डालने के बाद उसको हम प्रोसेस करते हैं। वो भी हमारे जैकेटेड टैंक में होता है, ऐसा नहीं नीचे हमने चूल्हा लगा दिया रोड साइड पे रख दिया, ऐसा नहीं, प्रॉपर हमारा जो एफडी अप्रूव्ड प्लांट है उसमें।
उसमें हम करते हैं पाँचों गव्य डाल दिए हमने, उसको प्रोसेस करते हैं, थोड़ा हीट वार्म हीट लेते हैं एंड देन उसको हम इसमें डालते हैं। उसके फ़ायदे क्या है? पहले तो आपको वायरस, ये जो कोरोना वायरस जैसे वायरसेस है उससे प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट है आपको अस्थमा, अस्थमा में बहुत अच्छा है। माइग्रेन, साइनस, स्लीपिंग प्रॉब्लम्स अगर किसी को है तो वो ये हमारे घी का वार्मेस्ट पोर्शन, हम उसको ऐसा बोलते हैं, इट इज़ द राइट केमिस्ट्री फॉर योर ब्रेन एंड सेंसेस। इसका मतलब गले के ऊपर जितनी भी आपके 5 सेंसेस हैं उसके लिए परफेक्ट केमिस्ट्री है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइसिस में भी इसको हमको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। तो इसके आपके हेयर के लिए, हेयर प्रोटीन के लिए बहुत अच्छा है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके। और मैं आपको अगर बताऊं तो ये पांचों गव्यों को मिक्स करने के बाद द प्रोडक्ट दैट वी गेट, आपको ऐसा लगेगा नहीं इसमें उस टाइप का स्मेल वगैरह है। हमने ऐसे प्रोसेस किया कि स्मेल भी आपको नहीं आएगा। तो अगर आप रात को सोने जा रहे हो, आप अगर 2-2 ड्रॉप्स अपने नॉस्ट्रल्स में डाल दो तो इट्स द बेस्ट टोनिक फॉर अ पिट्यूटरी ग्लैंड दैट इज इन योर ब्रेन। और इसके ऐसे भी फायदा है कि मतलब दिमाग से रिलेटेड कोई भी रोग, माइग्रेन हो गया या फिर कुछ हो गया, नश्य सबसे बेस्ट उसके लिए काम करता है। और पैरालिसिस में भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हुए हैं नश्य के। इसके बारे में भी बहुत सारी रिसर्च है। अगर आप पंचगव्य के बारे में थोड़ा भी स्टडी करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल प्रोडक्ट है। नश्य बहुत ही मेन प्रोडक्ट है पंचगव्य का। जी। सो आपसे एक और गाइडेंस लेना चाहूँगा, अगर कोई यूथ पंचगव्य के फील्ड में आना चाहे, या वो आपने कहा जैसे गौशाला नॉर्मली दूध और दूध पे सिर्फ सस्टेनेबल हो ही नहीं सकती, उसको आगे कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा, गौमूत्र या फिर कुछ भी उनको प्रोडक्ट बना के सेल करना पड़ेगा, तब गौशाला सस्टेनेबल होगा। तो कोई यूथ आना चाहे तो उसको आप क्या बताएंगे कि कैसे वो आए, कैसे वो आगे कुछ प्रोडक्ट बनाए, मार्केटिंग करे, या फिर कैसे अपना शुरुआत से कुछ चालू कर सके? देखिए, पंचगव्य का ऐसा है, हमारे ऋषि हमको ग्रंथ, तो उसका कोई कॉपीराइट वो लोग लेके नहीं गए। इतने सारे ग्रंथ हमारे यूं ही पड़े हैं, तो आपको बस वो रूटेड अप्रोच लेना है। वो सब ग्रंथ उठाइए, आपको अपने आप पता चल जाएगा। जैसे अष्टांग हृदय है हमारा, त्रिफला का उसमें अच्छा सा लिखा हुआ, अगर आप पढ़ेंगे हमारा जो त्रिफला ग्रंथ हम लोग देते हैं, तो अष्टांग हृदय से हमने उसका इंस्पिरेशन लिया है। तो ऐसे भाव प्रकाश है, अष्टांग हृदय है, सब में हमारे पंचगव्य के आधारित, और ये सब हर्ब्स के आधारित बहुत सारा लिखा है। चरक संहिता है, सुश्रुत संहिता है। एक बार आपको सिर्फ उसको पढ़ना है, पढ़ने के बाद आपको अपने आप आइडिया खुलेगा कि अच्छा इसको मैं ऐसे यूज़ कर सकता हूँ, या फिर इस प्रोडक्ट को मैं ऐसे मार्केट कर सकता हूँ। एंड दैट इज़ इट। उसको आप रूटेड अप्रोच रखो। और आज की जो डिमांड है, अच्छी पैकेजिंग, अच्छा लुक, अच्छा एडवर्टाइजमेंट, अच्छा ब्रांड प्लेसमेंट, अच्छा प्लेटफॉर्म देना उस प्रोडक्ट को। आजकल आप अगर देखो पंचगव्य का जो मार्केट है, उसमें ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स नहीं है, उसमें ऑर्गेनाइज्ड लोग नहीं है। ये थोड़ा अनटच्ड मार्केट है एकदम। तो उसमें अगर आप अपनी ओर से बेस्ट दो, बेस्ट पैकेजिंग दो, बेस्ट अपना प्रोडक्ट दो, उसकी एफिकेसी पे आप अगर कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, तो इसका स्काई इज द लिमिट फॉर दिस। तो वो आप करो, इतने अच्छे ग्रंथ हैं, आप पढ़ो, यू कैन गेट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ आइडियाज फ्रॉम दैट। एक और बात ये नोटिस करने वाली बात है कि कोई भी अपना प्रोडक्ट बनाता है या फिर कोई भी मेडिसिन बनाता है, उसमें खुल के इतना नहीं लिखा रहता है कि हमने ये फॉर्मुलेशन कहाँ से लिया, क्या क्या इसमें यूज़ कर रहे हैं। इन सब प्रोडक्ट्स की खासियत है कि इन सब में लिखा हुआ है कि इसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स डले हुए हैं, कौन से ग्रंथ से लिया हुआ है, क्या फॉर्मुलेशन है, सब डले हुए हैं। और महर्षि भाई ने जैसे बोला कि आपको भी चालू करना है तो आप अपने पूरे ग्रंथ में, किसी का कॉपीराइट है नहीं, आप वहाँ से कोई भी फॉर्मुलेशन देख के, अगर आपको त्रिफला पे काम करना है आप त्रिफला पे काम कर सकते हैं, नश्य पे काम करना है नश्य पे काम कर सकते हैं। एक टाइप का नश्य थोड़ी आता है, बहुत सारे टाइप्स के नश्य अलग अलग कॉम्बिनेशन से बना सकते हैं। तो आपका जिसमें एक्सपर्टीज है, आप उसमें आप उसको चुन के आगे काम कर सकते हैं। सो आपका ये अंजनेय पंचगव्यम को लेके आगे विजन क्या है कि मतलब इसको कैसे एस्टेब्लिश करना है आपको, और कितने साल हो गए ये वाला चीज़ शुरू किए हुए? देखिए, पहले तो इसकी अवेयरनेस लानी पड़ेगी। आजकल पब्लिक में अवेयरनेस ही कम है, काफ़ी कम है। तो हम पहले अवेयरनेस पे जाएंगे। अगर आज आपको यही नहीं पता कि अगर आप अश्वगंधा को इस गौमूत्र से मिक्स करें तो उसका क्या यूज़ है, या फिर घी से मिक्स करें तो उसका क्या यूज़ है। कई बार आपने, अगर किसी ने आयुर्वेद या फिर किसी ने वैद्य से दवाई ली होगी, तो वो हमेशा आपको बोलते हैं कि भाई ये दवाई दूध के साथ लेना, तो उसके पीछे भी साइंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी कामगव्यम है तो हम बोलते हैं आप अगर दूध के साथ लोगे तो इसका अच्छा रिजल्ट आएगा। तो इतनी माइन्यूट डिटेल्स में अगर आप जाएंगे तो डेफिनेटली आप उन लोगों को केटर कर पाएंगे जो लोग इसको जानते ही नहीं है। फॉर एग्जांपल, हमारी इंटीमेट गव्यम है। आजकल मेल इनफर्टिलिटी बहुत बड़ा इशू हो गया है, सीक्रेट शेम है मेल के लिए, तो वो लोग एड्रेस नहीं करते। तो ऐसे रोग जो लोगों के अंदर है लेकिन उनको पता नहीं है, हमको वो अवेयर करवाना है। आप अपने स्पर्म क्वालिटी और क्वांटिटी का टेस्ट रेगुलर नहीं करते होंगे, तो उसको चार्ज अप रखना, तो उसके लिए हमारी दवाई है। तो ऐसे ऐसे रोगों को उनको अवेयर करना कि आप लोगों में ये रोग है। तो इसीलिए आप आज ऑलरेडी अगर आप देखें न्यूट्रास्यूटिकल्स और वेलनेस का प्रोडक्ट का मार्केट
बहुत बढ़ रहा है, उसका रीज़न ही ये है कि लोगों को अब पता चल रहा है कि अच्छा, अगर हम इतने दिन बाहर रह के आए, कई अगर आप एक्टर्स और एक्ट्रेसेस की बात करें, अगर उनका वो लॉन्ग टूर ख़त्म करके आते हैं, दे गो ऑन अ डिटॉक्स डाइट। वो डिटॉक्स डाइट पे इसलिए रहता है क्योंकि जो सारे टॉक्सिन जितने दिन में उन्होंने लिए होंगे कंज्यूम किए वो निकल जाए। तो इसलिए ये अब धीरे धीरे लोगों को अवेयरनेस आ रही है। पोस्ट कोविड लोग बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, लोग सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, अलग अलग सॉर्ट ऑफ के वेलनेस प्रोडक्ट्स ले रहे हैं। तो उसमें हम अगर वो वेलनेस प्रोडक्ट्स को ऐसे प्लेस करें, हमारे ओरिजिनल ट्रेडिशनल वेलनेस प्रोडक्ट्स को अगर ऐसे प्लेस करें, तो डेफिनेटली स्काई इज़ द लिमिट फॉर दिस मार्केट। तो इसलिए हम ऐसे ही प्रोडक्ट डालेंगे और हम सारे अलग अलग चैनल्स पे जाएंगे। अभी हमारे वेबसाइट पे है, हम लोग अभी टाटा 1mg और नेटमेट्स पे भी आ जाएंगे फ्रॉम द 1 जनवरी। तो वहाँ से हमारा प्रोडक्ट्स अवेलेबल रहेगा और हम अभी डेवलपर पूरा चेन इस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो सारे आपके नज़दीकी जो मेडिकल स्टोर्स है या फिर जो स्पेसिफिक दवाइयों के स्पेसिफिक क्लिनिक्स है, हेल्थ क्लब्स हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप हेयर फॉल का इशू है, आई क्लिनिक, तो वहाँ पे हमारा त्रिफला ग्रिड रहेगा। वैसे हम पूरा चेन डेवलप करें, तो आपको आपके नज़दीकी हेल्थ क्लब्स और क्लिनिक्स में भी प्रोडक्ट अवेलेबल रहेगा। तो ये था अंजनेय पंचगव्यम के बारे में। और इसमें जितने भी प्रोडक्ट्स डेवलप किए गए हैं, इसका पंचगव्य से रिलेटेड मुझे इतने इंटरेस्टेड क्यों रहता हूँ पंचगव्य में, क्योंकि जितने भी प्रोडक्ट डेवलप किए उसका साइड इफेक्ट 0% है। इसका साइड इफेक्ट, मेरा ऐसा मानना है कि साइड इफेक्ट तो इसका अगर आप लो, डेफिनेटली भले ही फायदा हो या एक मौके ना हो, फायदा तो 99.99% 100% होता ही है, पर इसका नुकसान कुछ नहीं है। तो इसको ट्राई करने में कोई दिक्कत नहीं है। आप अलग अलग रोग या बीमारी के लिए लोग इतनी दवाई लेते हैं, इतने पैसे खर्चा करते हैं, उसके साइड इफेक्ट साइड में कितने आ जाते हैं। एक चीज़ ठीक करने जाते हैं, दूसरा चीज़ बिगड़ जाता है। एग्जैक्टली। अगर आज आप NSAIDs की बात करें, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, तो उसी की वजह से रिसर्च कहता है ये कि नॉन स्टेरॉयडल NSAIDs मतलब पेन किलर्स जो आप बोलते हो, वो पेन किलर्स नेक्स्ट 5 साल तक आपको हार्ट अटैक दे सकता है एज पर रिसर्च। और उसी पेन किलर्स की वजह से आजकल किडनी स्टोन्स बहुत बढ़ गए हैं। तो इस दवाइयाँ जो है सारी प्योर हर्बल है, प्योर हर्बल प्रोडक्ट्स है। इसका साइड इफेक्ट नील है, 0 साइड इफेक्ट है। हमारी कोई भी आप दवाई लो, 22 में से कोई भी हमारा प्रोडक्ट उठाओ, इसका 0 साइड इफेक्ट्स है हमारे। तो डेफिनेटली, और हमने इतना ख्याल रखा है कि आप हमारी कोई भी दवाइयाँ लेंगे, जैसे हमारा इंटीमेट गव्यम है, कलर्ड प्रोडक्ट है, हमने कलर साइकोलॉजी में भी काफ़ी काम किया है। तो हमारा कैप्सूल्स भी है जितना है वो सारे वेजिटेरियन कैप्सूल्स है, HPMC, मिथाइल सेल्यूलोज वाले। एग्जैक्टली। तो उसी वजह से हमने कहीं पे भी एक ऐसा नहीं छोड़ा है कि आपको ऐसा हो गया ये प्रोडक्ट लेने में 1% भी हिचकिचाहट हो। कोई साइड इफेक्ट नहीं है, 100% वेजिटेरियन प्रोडक्ट है और सब क्लिनिकली वैलिडेटेड प्रोडक्ट्स हैं। सो आप सबसे बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इसमें हमारा जो माइंडसेट रहता है कि भाई हमको कोई भी रोग आए या फिर कोई भी बीमारी आए तो हम सबसे पहले दौड़ते भागते कि अपना डॉक्टर को दिखा दो या एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले लो। एलोपैथिक छोड़ो, आप कोई भी ट्रीटमेंट ले लो, अपने फर्स्ट नेचुरल में क्यों नहीं आए, अपने फर्स्ट इसको प्रेफर करें। इसमें क्या, लोग एकदम सब चीज़ से थक हार जाते हैं, जब डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं तब लास्ट इसमें आते हैं कि आप पंचगव्य से या फिर कोई आयुर्वेदा से क्योर कर दो। लोग पहले क्यों नहीं आना चाहते इसमें, आप फर्स्ट इसको अपनाइए तो रिजल्ट ज़्यादा आएगा। तो आप सबसे ये एक रिक्वेस्ट रहेगा। सो महर्षि भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपके इस प्रोडक्ट के बारे में जान के। आप एंड नोट क्या देना चाहेंगे आज के यूथ को कि इस फील्ड में क्या स्कोप है, या फिर आपने बताया ही कि बहुत स्काई इज द लिमिट, पर आप एंड नोट कुछ देना चाहे तो? बस एंड नोट यही चाहूँगा कि हमारे स्क्रिप्चर्स से जुड़े रहो, उसमें आपको सब चीज़ बताया गया है। मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से एंड करना चाहूँगा। हमारे जो गौमूत्र की भस्म होती है, जो वाइट कलर का, अगर आप हमारे देखो गोबर का जो भस्म होता है वो वाइट कलर का होता है। हाँ। अब उसमें ऑक्सीजन बहुत सारा होता है। अब ये पब्लिक को मालूम नहीं है, लेकिन अगर मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा, यू गेट अ क्लिक मिल जाएगा आपको उसका। उसमें भस्म ज़्यादा होता है, तो क्लिनिकली प्रूवन है। उसको आप भस्म को लो, 1 चमची भस्म को ग्लास में डाल दो, भस्म सेटल डाउन हो जाएगा, अब ग्लास को निकाल दो। दैट ग्लास ऑफ वाटर इज हेवीली रिच इन ऑक्सीजन। अब ये लोग मानते नहीं हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आप कहीं पे हिल स्टेशन पे गए हो, पिलग्रिमेज वाले हिल स्टेशन, 4 धाम ले लो, कैलाश ले लो, वहाँ पे आपने देखे होंगे बहुत सारे बाबा होंगे, वो सब भस्म लगाते हैं। वो क्यों लगाया उन्होंने? देयर इज अ लॉजिक। हमारे शास्त्रों में उनको लगाने को क्यों बोला? क्योंकि वो लोग ऑलरेडी हाई एल्टीट्यूड पे रह रहे हैं जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है। आपको सांस फूल जाएगी उधर, उनको नहीं फूलेगी, क्योंकि उन्होंने पूरी बॉडी पे भस्म लगाया हुआ है। तो दिस इज वेरी साइंस और स्पिरिचुअलिटी को जो जोड़ने की हम बात करते हैं, ऐसी चीज़ है। सिमिलरली बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बट डेफिनेटली यही मैं एंड नोट पे कहना चाहूँगा कि आप रूट्स के साथ जुड़े रहिए। डेफिनेटली समय के साथ बदलना चाहिए, बट रूट्स नीचे होने चाहिए और मुंह ऊपर होना चाहिए। तो स्काई इज़ द लिमिट फॉर दैट, फॉर ऑल द प्रोडक्ट्स दैट वी हैव। और अप्रोच यही रखें कि हमारे स्क्रिप्चर से जो ओरिजिनलिटी मिलती है उसके एफिकेसी के साथ मत खेलिए,
तो आपको बहुत अच्छा इससे बिजनेस मिलेगा। थैंक यू। बहुत बहुत मज़ा आया, बहुत बहुत जानने को मिला आपसे, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच।